हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वी के जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 20 दिसंबर 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। दोस्तों, आपका सही आंसर तेलंगाना राज्य सरकार ने होगा। व्याख्या। सरकारी आदेश में कहा गया है, तेलंगाना सरकार ने 6 गारंटी महालक्ष्मी योजना शुरू की है, जिसके तहत तेलंगाना निवासी सभी आयु वर्ग की लड़कियां और महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसमें कहा गया है कि वे 9 दिसंबर दोपहर से ग्रामीण सेवा और एक्सप्रेस बसों में तेलंगाना राज्य की सीमाओं के भीतर कहीं भी यात्रा कर सकती हैं। कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 9 दिसंबर को कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना को शुरू करने का फैसला किया था। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना राजीव आरोग्यश्री के तहत वित्तीय कवरेज दोगुना कर प्रति परिवार 10 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। योजना के तहत 21 विशिष्टताओं के तहत विभिन्न बीमारियों को कवर करने के लिए 1672 पैकेज उपलब्ध हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में अजीम भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है। दोस्तों, आपका सही आंसर नई दिल्ली में होगा। व्याख्या। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का आज नई दिल्ली में शुभारंभ किया। महोत्सव का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के अनुरूप मोटे अनाज से बने उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार स्थापित करना है। आईआईएमआर ने विभिन्न संस्थानों में 25 बीज हब, 18 केंद्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है व अन्य कृषि संस्थानों के सहयोग से श्री अन्न की 200 से अधिक उन्नत किस्में विकसित की हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च की गई है। दोस्तों, आपका सही आंसर केरल में होगा। व्याख्या। बाराकुडा देश की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है। इस अत्याधुनिक नाव को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवल्ट ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये नाव केरल के अलाप्पुझा में नवगाथी पनावली यार्ड से लॉन्च की गई। बाराकोडा 12 नॉट की अधिकतम गति से पानी में दौड़ सकती है। यह एक बार चार्ज करने पर इसकी चलने की क्षमता 7 घंटे की है। यह बोट 4 मीटर की लहरों में नेविगेट कर सकती है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों, आपका सही आंसर 16 दिसंबर को होगा। व्याख्या। देश में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान ने भारत पर 3 दिसंबर 1971 को हमला कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को 13 दिनों में ही हराकर आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। इसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश का उदय हुआ था। विजय दिवस पर भारत उस महत्वपूर्ण क्षण को याद करता है जब पश्चिमी पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कौन दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची में शीर्ष पर रहे हैं। दोस्तों, आपका सही आंसर शाहरुख खान होगा। व्याख्या। शाहरुख खान ने 2 एक्शन से भरपूर थ्रिलर पठान और जवान के साथ यूके की विश्व की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। जहां शाहरुख खान ने शीर्ष स्थान हासिल किया, वहीं प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्री आलिया भट्ट ने सूची में दूसरा स्थान हासिल किया। वैश्विक आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास ने ईस्टर्न आई की वार्षिक सूची में तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतिष्ठित सूची में चौथा स्थान हासिल करने वाले दिलजीत दोसांझ हैं, जिन्हें सबसे बड़े पंजाबी स्टार के रूप में जाना जाता है।
प्रश्न नंबर 6, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बना है? दोस्तों, आपका सही आंसर म्यांमार देश होगा। व्याख्या: दिसंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। अफीम बनाने में तालिबान शासित अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आते ही उसके यहाँ अफीम की खेती में 95% की गिरावट आई है। अप्रैल 2022 में तालिबानी शासकों द्वारा अफीम व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बाद इसके उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार ने इस साल सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन किया है। म्यांमार ने इस साल 1080 मीट्रिक टन अफीम पैदा किया। इस साल अफगानिस्तान में 330 टन अफीम उगाई गई है। पिछले साल म्यांमार में 790 मीट्रिक टन अफीम उगाया गया था। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की ओर है? दोस्तों, आपका सही आंसर 25% होगा। व्याख्या: हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में एक अद्यतन किया गया, जिसमें अब 1,57,190 प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें से 44,016 पर विलुप्त होने का खतरा है। मूल्यांकित मीठे पानी की मछली प्रजातियों में से 25% विलुप्त होने के खतरे में है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, ओवरफिशिंग और आक्रामक प्रजातियों की कमी में योगदान करती है। अटलांटिक सैल्मन रे फिनेड वाली मछली है जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर बेसिन में पाई जाती है। वे एनाड्रोमस हैं, जिसका अर्थ है कि वे ताजे और खारे पानी दोनों में रहते हैं। अटलांटिक सैल्मन की आबादी में 23% वर्ष 2006 से 2020 की कमी आई, जिससे वे कम चिंता वाले क्षेत्र से खतरे के करीब पहुंच गए। मध्य दक्षिण प्रशांत और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में हरे कछुओं की आबादी क्रमशः लुप्तप्राय और सुभेद्य है। बड़ी पत्ती वाला महोगनीक्स वियटेनिया मैक्रोफिला, एक मांग वाला लकड़ी का पेड़, कमजोर से लुप्तप्राय में स्थानांतरित हो गया है। अस्थिर फसल, शहरी अतिक्रमण और अवैध कटाई 180 वर्षों में 60% की कमी में योगदान करती है। IUCN रेड लिस्ट श्रेणियां मूल्यांकन की गई प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को परिभाषित करती है। 9 श्रेणियां N1 मूल्यांकित नहीं से AX विलुप्त तक फैली हुई हैं। गंभीर रूप से लुप्तप्राय CR लुप्तप्राय AN और कमजोर VU प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा माना जाता है। ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज की 8 श्रेणियां हैं, जैसे जंगल में विलुप्त, गंभीर रूप से समाप्त, बड़े पैमाने पर समाप्त, मध्यम रूप से समाप्त, थोड़ा समाप्त, पूरी तरह से पुनः प्राप्त, गैर समाप्त और अनिश्चित। ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज यह मूल्यांकन करती है कि संरक्षण कार्यों ने वर्तमान रेड लिस्ट स्थिति को कैसे प्रभावित किया है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस देश के सुल्तान 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं? दोस्तों, आपका सही आंसर ओमान देश के होगा। व्याख्या: ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक शुक्रवार को भारत की अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सुल्तान अपने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राजकीय यात्रा पर भारत आएंगे। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध साल 1955 में स्थापित हुए थे और 2008 में इस रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की यह पहली भारत राजकीय यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने आगे बताया है कि राजधानी दिल्ली पहुंचने पर ओमान के सुल्तान से विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। बता दें कि ओमान के सुल्तान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। 16 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू उनका औपचारिक स्वागत करेंगे। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर उमा शेखर को होगा। व्याख्या: दिसंबर 2023 में भारतीय उमा शेखर को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है।
रूस, अमेरिका और चीन के उम्मीदवार गवर्निंग काउंसिल में कोई भी पद प्राप्त करने में असफल रहे। उमा शेखर इस संगठन की गवर्निंग काउंसिल में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। गवर्निंग काउंसिल में एक पद सुरक्षित करने के लिए न्यूनतम अर्हता 21 वोट थी। उमा शेखर को 45 मत प्राप्त हुए। उमा को इस संगठन में रोम में हुई बैठक में शामिल किया गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की स्थापना वर्ष 1926 में की गई थी। वर्ष 1940 में इसका पुनर्गठन किया गया था। इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? आपके ऑप्शन है ए 21.4%, बी 22.4%, सी 23.4%, डी 24.5%। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि हाल ही में जारी मसके 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी कोलकाता, डी अहमदाबाद। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद होगा।